नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरें जो आपको जाननी चाहिए। और इस खबरों के अंतर्गत हम बात करेंगे कि बेरोजगारों ने की नई सहायक अध्यापक भर्ती की मांग। कि उत्तराखंड के अंदर जो बेरोजगार हैं, उन्होंने नई सहायक अध्यापक भर्ती की मांग की है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स शिक्षक बर्खास्त। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर जो शिक्षक बन गए थे, अब क्या है, उनको सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। पुस्तकालयाध्यक्ष बनने का मौका। कि अगर आप भी पुस्तकालयाध्यक्ष बनना चाहते हैं तो इसका विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और ये सूचना हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरा, विद्यालय भवन गिरने की कगार पर। कि प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो कि गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं, परंतु सरकार या विभाग क्या है, उन विद्यालयों की ओर कोई भी सुध नहीं ले रहा है। नवोदय विद्यालय में अब कक्षा 7, 8 व 11 में भी होगा एडमिशन। की अब नवोदय विद्यालय के अंदर कक्षा 7, 8 व 11 में भी एडमिशन होगा। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि पहले क्या था, सिर्फ कक्षा 6 में और कक्षा 9 में ही एडमिशन होते थे। परंतु अब क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कक्षा 6 के बाद 7, 8 या 9 में वो अपना कहीं ट्रांसफ़र ले लेते हैं या फिर स्कूल छोड़ देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर सीटें खाली रह जाती हैं, तो उनको भी अब भरा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, हम इसी वीडियो में जानेंगे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इन सभी खबरों की ओर। इसके अंतर्गत हमारी सबसे पहली खबर आ जाती है कि विशेष शिक्षा बीएड धारकों से भरे जाएंगे खाली पद। कि जो विशेष शिक्षा बीएड धारक हैं, उनसे अब खाली पद भरे जाएंगे, ये जुगरान जी का कहना है। देहरादून की खबर है कि भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने अपर शिक्षा सचिव एम सेमवाल से मिलकर विशेष शिक्षकों के खाली पदों को विशेष शिक्षा बीएड धारकों से भरने की मांग की है। उन्होंने कहा, यदि विशेष शिक्षा डीएड धारक अभ्यर्थी ना मिलें, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि जो विशेष शिक्षा के पद होते हैं, वो डीएड अभ्यर्थियों से भरे जाते हैं, परंतु इन्होंने ये कहा है कि यदि विशेष शिक्षा डीएड धारक अभ्यर्थी ना मिलें, तो बीएड धारकों से इन्हें भरा जाए। यदि अगर डीएड धारक अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं, तो पदों को खाली नहीं छोड़ा जाए, उनकी जगह पर बीएड धारकों को वहाँ पर रखा जाए। जुगरान ने कहा, वर्ष 2023 की भर्ती में सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा में विशेष शिक्षा बीएड धारकों को भर्ती से वंचित कर दिया गया था। भर्ती के 80% पद विशेष शिक्षा डीएड धारकों के आवेदन न करने से खाली हैं। यानी कि जो अभी 2023 के अंदर जो भर्ती हुई थी, उसमें लगभग 80% जो पद हैं वो अभी भी खाली हैं, यानी कि सिर्फ 20% पद भरे हुए हैं। ठीक है, अब अगली हमारी खबर आती है, फर्जी शैक्षिक अभिलेख पर नौकरी कर रहे प्रधानाध्यापक बर्खास्त। कि रुद्रपुर जिले के अंदर एक प्रधानाध्यापक ऐसे भी थे जो लगभग लगभग 1999 में उनका सिलेक्शन हुआ था और तब से वो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। पहले उनका सहायक अध्यापक में चयन हुआ था और अब वो क्या है, प्रधानाध्यापक बन गए हैं। उनकी कई बार शिकायतें भी आ रखी हैं। फिर उनके जब प्रमाण पत्रों की अच्छे से जांच होती है, तो जो उनका बीटीसी का प्रमाण पत्र होता है वो फर्जी पाया जाता है, जिस आधार पर उनको क्या है, अब बर्खास्त कर दिया गया है। बाकी अगर ये खबर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप यहीं से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम अगली खबर पर। अगली खबर ये है कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में छात्रों को कक्षा 6 के साथ ही व अन्य कक्षाओं में भी मिलेगा प्रवेश। कि शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में जारी किए हैं निर्देश। कक्षा 7, 8, 9 व 11 में खाली सीटों पर होंगे प्रवेश। आगे देखो, धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री, इन्होंने क्या कहा है कि प्रदेश भर के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में अब उच्च कक्षाओं की सीटें खाली नहीं रहेंगी। लेटरल एंट्री यानी कि पार्श्व प्रवेश के माध्यम से खाली सीटों पर योग्य छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पहले कक्षा 6 में और 9 में प्रवेश होते थे, उससे क्या होता था, कुछ सीटें खाली रह जाती थी। कुछ बच्चे ट्रांसफ़र ले लेते थे या फिर स्कूल को छोड़ देते थे, या कोई भी अन्य कारण है कि जिस वजह से बीच वाली जो कक्षाएँ हैं, उनमें सीटें खाली रह जाती थी। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि भई, शिक्षक भी इतने ही हैं, खर्चा भी इतना ही आ रहा है बच्चों को पढ़ाने में, तो हम सीटों को खाली क्यों छोड़ें? हम क्या करेंगे, लेटरल एंट्री यानी कि पार्श्व प्रवेश के माध्यम से उन बीच वाली कक्षाओं में भी छात्रों को प्रवेश देंगे और इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं, वो अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो बहुत जल्दी क्या है, ये प्रक्रिया आपको कंप्लीट होती हुई दिख जाएगी। अगली खबर आती है हमारी अब, शिक्षक धरने पर, 263 विद्यालयों में पढ़ाई ठप, बीओ कार्यालय में किया प्रदर्शन, विधायक ने भी दिया समर्थन। बागेश्वर में भी प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का क्या विरोध। यानी कि आप सभी को ज्ञात है, अभी कई दिन से जो हमारे हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के जितने भी अध्यापक हैं, वो क्या है, धरने पर बैठे हुए हैं। और 263 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है।
अभी कुछ दिन से जो अध्यापक हैं वो बीओ कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर अल्मोड़ा में क्या है, जो विधायक जी हैं मनोज तिवारी जी, इन्होंने भी क्या है, इनको अपना समर्थन दिया है कि भई जो शिक्षक हैं उनको धरना देने से बचाया जाए, जल्द से जल्द उनकी जो माँगे हैं उनको पूरा किया जाए, उनका प्रमोशन किया जाए। और ऐसी ही खबर बागेश्वर से भी है कि बागेश्वर में भी प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है। इनका ये कहना है कि जो प्रधानाचार्य के जितने भी पद हैं इनको सीधी भर्ती से ना कराकर 100% यानी कि 100% प्रमोशन से उनको भरा जाए। ठीक है? और हाँ, अगर आप इस खबर को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है? अब चलते हैं हम अगली खबर पर। अगली खबर आती है हमारी कि कक्षा का उखड़ा प्लास्टर, ऐसे में खतरे के बीच गढ़ा जा रहा बच्चों का भविष्य, जर्जर भवन में शिक्षा लेने के लिए मजबूर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चैलछीना के छात्र-छात्राएँ। जागेश्वर अल्मोड़ा की ये न्यूज़ है और आप सभी ने कुछ दिन पहले एक राजस्थान की ये न्यूज़ देखी होगी कि जहाँ पर जो एक जर्जर विद्यालय था, उसकी छत से थोड़े से कंकड़ पत्थर टपके और टपकने के तुरंत बाद ही क्या है, वो भवन गिर गया और उसके अंदर बहुत सारे जो बच्चे थे वो स्वर्ग सिधार गए और बहुत सारे घायल हो गए। यानी कि वो एक ऐसी शोकनीय घटना हुई थी जिसको अगर हम याद भी करते हैं तो रूह काँप उठती है। और ऐसा ही जो उत्तराखंड के विद्यालय हैं, यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति हो रही है कि प्लास्टर उखड़ रहा है, परंतु जो शिक्षा विभाग है वो इन विद्यालय की ओर अभी तक कोई भी सुध नहीं ले रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखो, ये जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं इनका ये कहना है कि विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है, कई जगह पानी टपक रहा है। इनकी सूचना एसडीएम भनोली और उच्च अधिकारियों को दी गई है। ये बसंत कुमार प्रधानाध्यापक हैं इस स्कूल के, इन्होंने ये कहा है। दूसरा, यहाँ के जो सीईओ हैं, अल्मोड़ा के जो सीईओ हैं, उनका कहना है कि जीर्ण पड़े विद्यालयों को ठीक करने के लिए आपदा मद में प्रस्ताव भेजे गए हैं। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, विद्यालय भवनों को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अत्रेश सयान, सीईओ अल्मोड़ा, यानी कि इनका ये कहना है कि भी जैसे ही हमें आपदा मद में जो प्रस्ताव हमने भेजे हैं, जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिलती है, हम क्या करेंगे, इन विद्यालयों का जो कार्य है वो शुरू कर देंगे। परंतु अब आप देखो, ऐसे विद्यालयों में स्वीकृति कब मिलेगी? जब ये विद्यालय गिर जाएँगे, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो दब जाएँगे, उनको चोट लग जाएगी, तब जाकर अगर स्वीकृति मिलती है, तो उस स्वीकृति का क्या फ़ायदा है? कि देखो, अमर उजाला ने एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान चला रखा है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके आस-पास में जितने भी विद्यालय हैं, जिनकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था है, तो आप भी क्या है, उनमें सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो लिखा है, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर अमर उजाला कुमाऊँ के सरकारी विद्यालयों की ज़मीनी हकीकत पर कैसी है, पाठशाला श्री चला रहा है, आपके भी सुझाव आमंत्रित हैं। हमें ये जो इन्होंने दे रखा है, इस ईमेल पर, मेल या व्हाट्सएप नंबर पर सूचना भेज सकते हैं। यानी कि अगर आपके आस-पास में भी बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, जो कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जहाँ से पानी टपक रहा है, जहाँ पर साधन सुविधाओं की कमी है या कोई भी समस्या है विद्यालय के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, अमर उजाला के इस सीरीज़ में भाग ले सकते हैं। आपके जो सुझाव हैं, उनको वहाँ पर रख सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो अमर उजाला की जीमेल आईडी है, यहाँ पर भेजना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप अपने सुझाव, कोई वीडियो हो, कोई मैसेज हो, या फिर खुद भी लिखकर टाइप करके भी यहाँ पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। और अगर आप इस मुहिम में भाग लेते हैं, तो उससे होगा ये कि आप अपने समाज की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने गाँव की, अपने समाज की बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है? तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना है। अब अगली खबर आती है हमारी कि पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए रिक्ति अगले माह जारी होगी। कि अगर आपकी उत्तराखंड के अंदर नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप चाहें तो जो अन्य राज्य हैं, बिहार हैं, वहाँ पर क्या है, अगले माह पुस्तकालयाध्यक्ष की जो भर्ती है, विज्ञप्ति है, वो जारी होगी और लगभग 6,500 पद वहाँ पर रहने वाले हैं। तो अगर आप वहाँ पर भी नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो एक सुविधा है, वो यहाँ पर साफ-साफ दे रखी है। वो क्या है, देखो लिखा है, जिले के अंदर होगा स्थानांतरण। दूसरा, पुस्तकालय अध्यक्ष का पद जिला कैडर का होगा, इसका स्थानांतरण जिला में होगा। विशेष परिस्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अन्य जिलों में किया जा सकता है। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को लिपिक या परिचारी के पद पर नियुक्ति होगी। यानी कि अगर आप पुस्तकालय अध्यक्ष बन जाते हैं और सेवा काल के दौरान ही आपकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो आपके जो आश्रित होंगे, यानी कि आपके जो बच्चे होंगे, बीवी होगी, उनमें से किसी भी एक को लिपिक या फिर परिचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने देखो ये साफ-साफ चीज़ें बता दी हैं कि सेवा काल के दौरान अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो उस समय आपको क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी। ठीक है? अगर आप इस खबर को भी पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज की थी ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण खबरें, जो हमने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।